हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 23। और इस पेपर के बाकी के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है 23 में। इन गिवन फिगर DB परपेंडिकुलर टू BC, D perpendicular to AB and AC perpendicular to BC. Prove that B upon D equal to AC upon BC. देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, इस फिगर में जो DB है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ सारे परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे है और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, B अपॉन D, ठीक, और AC अपॉन BC। देखो ये रेशियो में दे रखा है और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंगल बन रहे हैं दो अलग अलग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो रेशियो में करना है, ट्रेंगल को सिमिलर कर दोगे तो आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो हम ट्रेंगल कौन कौन से ले लेते हैं, देखो यहाँ पे B है तो B के अकॉर्डिंग ही ले लेता हूँ मैं। ट्रेंगल मैंने ले लिया BE, ये छोटा वाला ले लेंगे पहले, BED। ठीक है, तो हमने ले लिया इन ट्रेंगल BED। ठीक है, तो BED और कौन सा ले लेता हूं मैं इसके साथ, BED के साथ देखो यहाँ से छोटा वाला लिया BED, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे ACB, ट्रेंगल ACB। ठीक है, अब इनको आप क्या कर लिए, सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा, ये 90 है और यहाँ पे ये एंगल 90 है, यानी कि आपका जो एंगल है ना E इधर बन रहा है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, एंगल BED है ना, एंगल BED इक्वल टू किसके बराबर है, ACB के। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है। उसके बाद एक एंगल और मिल जाएगा आपको, ये वाला जो एंगल है इस छोटे वाले ट्रायंगल का किसके बराबर, इसके बराबर, यानी ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, EBD किसके बराबर हो जाएगा आपका, CAB के बराबर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है ना, ये देखो हमको दे रखा है ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल में ये देखो Z बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये वाला आपको 90 डिग्री दे रखा है और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर आपके दो एंगल मिल जाते हैं तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो हमारे दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रेंगल BED सिमिलर टू ट्रेंगल ACB के। ठीक है, तो हम यहाँ से CPCT से अब हम क्या कर सकते हैं, साइडों को इक्वल रेशियो में लिख सकते हैं। तो देखो अगर बात करें यहाँ से B की, तो B के करस्पॉन्डिंग में कौन सा यहाँ से AC है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे AC इक्वल टू, उसके बाद है ना हमको एक और यहाँ से मिल जाएगा ED। ठीक है, ED लिखो या D लिखो, यहाँ पे D लिखा तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो D अगर हम ले लेते हैं यहाँ से D ले लें तो D किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, BC के। ठीक है, अपॉन BC। एक और साइड होती, बाकी हमको जरूरत नहीं है, तीन साइड हमारी दो साइडों में काम हो जाएगा, तो हमको आगे लेने की जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो बाय CPCT है ना, इस टाइप में हम लिख लेंगे। तो देखो अब हमको B अपॉन यहाँ पे D दे रखा है ना, और यहाँ पे AC इधर है, तो देखो यहाँ पे इसको इधर उधर लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन इस D को इसके नीचे ले आ सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये AC ऊपर चला जाएगा, AC अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। और यही देखिए हमको प्रूफ भी करना था ना, B अपॉन D, देखो B अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, तब भी मैंने बताया, अगर ट्रेंगल दे रखे हैं और हमको इक्वल रेशियो में लेके आना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करके ही हम करेंगे क्वेश्चन को। बस बाकी एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि ट्रेंगल लेते वक्त थोड़ा ध्यान से आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी ट्रेंगल ले लोगे ना तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि हो सकता है किसी करस्पॉन्डिंग कोई भी चली जाएगी, तो आपको ट्रेंगल लेते वक्त थोड़ा ध्यान देना। मुझे यहाँ पे B दे रखा था, मैंने BED लिया है ना। यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा था, मुझे दिख रहा था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मैंने ये वाला एंगल लिया, फिर 90 डिग्री लिया, फिर एक जो पॉइंट बचा वो ले लिया। अब यहाँ पे भी सेम काम किया, यहाँ पे अल्टरनेट से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी अल्टरनेट से स्टार्ट किया, फिर 90 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री, फिर जो थर्ड पॉइंट बचा वो हमने ले लिया। ठीक है, आप ट्रेंगल अच्छे से लो, फिर यहीं से आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।